Bismillahirrahmanirrahim. This is Punjab Group of Colleges. Today we are going to study lecture number 10, chapter number 1, book 2, chemistry. Today's our topic is position of hydrogen in periodic table. स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि periodic table में हाइड्रोजन को प्लेस किया जाता है ग्रुप नंबर 1 के ऊपर टू द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ periodic table. बेटे उसकी रीज़न ये नहीं है कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ग्रुप नंबर फर्स्ट ए से मिलती हैं, बल्कि उसकी जो उसकी रीज़न हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 4 और ग्रुप नंबर 7 से मिलती हैं। उनकी कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं, उनकी कुछ डिससिमिलरिटीज़ भी हैं। तो इस किसी भी एक ग्रुप के साथ हाइड्रोजन मुकम्मल तौर पे सिमिलरिटीज़ शो नहीं करता या मुकम्मल तौर पे डिससिमिलरिटीज़ शो नहीं करता। इसी वजह से हम करते ये हैं कि हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया जाता है ऑन द मोस्ट लेफ्ट साइड एंड टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो हम हर ग्रुप के साथ, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 4 और ग्रुप नंबर 7 के साथ हाइड्रोजन की सिमिलरिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे और हाइड्रोजन की डिससिमिलरिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बल्कि इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 1 का कहना भी गलत नहीं होगा। तो मोस्ट फेवरेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास यही है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ को हाइड्रोजन की विद ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, सिमिलरिटीज़ भी लिखी हैं और डिससिमिलरिटीज़ भी लिखी हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास सबसे पहली सिमिलरिटी जो यहाँ पे रिटर्न है, डेट इज बोथ ऑफ दीज आर प्लेस्ड इन फर्स्ट ए। जब मैं बोथ ऑफ दीज की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन की और फर्स्ट ए के सारे मेंबर्स की। फर्स्ट ए में हमारे पास मेंबर्स जो हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, रेडियम वगैरह मौजूद हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ए के जितने भी मेंबर्स हैं वो भी फर्स्ट ए में प्लेस्ड हैं, फर्स्ट ए ग्रुप में प्लेस्ड है। और जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसको भी हमने फर्स्ट ए में टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल प्लेस किया हुआ है। इसके बाद अगर हम सेकंड सिमिलरिटी की बात करें तो उसमें हमने मेंशन किया हुआ है कि बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन हमारे पास होती है 1s1। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन भी एक ही है। अगर लिथियम की बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 है और पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हम अगर सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। हम अगर पोटाशियम की बात करें, 19 एटॉमिक नंबर है, पहले शेल में 2, 8, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो हमारे पास हाइड्रोजन के पास भी और फर्स्ट ए के मेंबर्स जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, अल्कली मेटल्स के पास भी एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद होगा। फिर अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसमें हमें क्लियरली पता चल रहा है कि बोथ ऑफ दीज एंड देयर कन्फिग्रेशन एट ns1। इनकी जो कन्फिग्रेशंस हैं वो ns1 पे एंड होती हैं। अगर हम हाइड्रोजन के केस में बात करें तो हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन में n की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 होगी, 1s1 पे एंड होगी। अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास n की वैल्यू 2s1 होगी और अगर हम सोडियम की बात करें तो उसमें n हमारे पास 3 होगा। अगर हम पोटाशियम की बात करें तो उसमें n हमारे पास 4 होगा। यानी कि n की वैल्यू तो वेरी करेगी विद वेरिंग द एलिमेंट्स, लेकिन जो वैलेंस सब शेल होगा वो s ही रहेगा और सबके पास वैलेंस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा। फिर अगर हम नेक्स्ट सिमिलरिटी की बात करें तो नेक्स्ट सिमिलरिटी हमारे पास है कि बोथ ऑफ दीज फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास भी टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। हाइड्रोजन जब आयनिक हाइड्राइड्स बनाता है तो उस केस में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता होता है। और अल्कली मेटल्स जो हैं हमारे पास, हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की कि दे फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं, मेटल्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात डिस्कस की हुई है कि मेटल्स वही होते हैं विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। तो हमारे पास मेटल के पास जब टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करने की और हाइड्रोजन के पास भी यही टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करने की, तो दोनों ही हमारे पास यूनिपॉजिटिव आयंस फॉर्म कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एलिमेंट्स कैरीज पॉजिटिव चार्ज, फॉर एग्जाम्पल H पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल लिथियम पॉजिटिव, for example sodium positive, for example potassium positive and etc.
नेक्स्ट सिमिलरिटी की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास कि बोथ ऑफ दीज फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स, दोनों हमारे पास जो हैं ये इन सम केसेस आयोनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की ही बात करें पहले, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 2.2 के करीब होती है, और जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, फर्स्ट ए के मेंबर्स हैं अल्कली मेटल्स, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रैक्शंस में होती हैं हमारे पास। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अल्टीमेटली ग्रेटर देन 1.7 होगा, और हम प्रीवियस लेक्चर्स में आयोनिक हैलाइड्स के बारे में ये बात पढ़ चुके हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स में बात पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन फर्स्ट ए के मेंबर्स के साथ क्या करते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि दोनों ही कंपाउंड्स, दोनों ही एलिमेंट्स, चाहे वो हाइड्रोजन है चाहे वो अल्कली मेटल्स के मेंबर हैं, दोनों आयोनिक बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी कि बोथ ऑफ दीज बिलोंग टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हमें पता है कि हमने पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया हुआ है एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में, और ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनकी कन्फिगरेशन एस सबशेल बैंड होती है उनको हमने प्लेस किया है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो क्योंकि हाइड्रोजन की कन्फिगरेशन भी एस सबशेल बैंड होती है, फर्स्ट ए के मेंबर्स की कन्फिगरेशन भी एस सबशेल बैंड होती है, तो हमने उन दोनों को प्लेस किया हुआ है एस ब्लॉक में। तो ये भी स्टूडेंट्स उनकी एक सिमिलरिटी होगी कि दोनों ही बिलोंग करेंगे किससे, एस ब्लॉक एलिमेंट से। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास एक और सिमिलरिटी यहाँ पे मेंशन्ड है कि बोथ ऑफ दीज फॉर्म ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मिलके हमारे पास ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ये एक सिमिलर प्रॉपर्टी है, ये आप डिसिमिलरिटी में मेंशन कर सकते हो कि हाइड्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे पास कोवलेंट होते हैं, वो हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, जबकि हमारे पास अल्कली मेटल्स जो हैं उनके जो हमारे पास स्टूडेंट्स ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास मेटल हैं। एनी हाउ बोथ ऑफ दीज कैन फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड्स, तो दिस कैन बी रिटन इन इट्स सिमिलरिटीज। बेटा, तो सिमिलरिटीज में हमने बात डिस्कस कर ली कि दोनों एलिमेंट्स हमारे पास एक ग्रुप में प्लेस्ड होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा, कन्फिग्रेशन NS1 पे एंड होगी, यूनिपॉजिटिव होंगे, आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और स्टेबल ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं जी डिसिमिलरिटीज की तरफ। जाहिर है कुछ फर्क भी हैं जिनकी वजह से हम प्रॉपरली हाइड्रोजन को फर्स्ट ए का मेंबर कंसीडर नहीं करते। तो सबसे पहली जो हमारे पास डिसिमिलरिटी है यहाँ पर वो ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज अ गैस बट फर्स्ट ए मेंबर्स आर सॉलिड्स। हमारे पास हाइड्रोजन एग्जिस्ट करती है गैसियस फॉर्म में, जबकि जो फर्स्ट ए के मेंबर्स हैं अल्कली मेटल्स हैं वो सब की सब हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं नेचुरली। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम डिसिमिलरिटी की बात करें तो यहाँ पे पता चलता है कि हाइड्रोजन कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन मॉलिक्यूलर फॉर्म दैट इज H2 बट अल्कली मेटल्स कैन नॉट। अब हाइड्रोजन क्योंकि एक गैस है और डायटॉमिक गैस है, तो नेचुरली हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जबकि कोई भी अल्कली मेटल्स हमारे पास लिथियम या Na2 या K2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। फिर हम थर्ड डिसिमिलरिटी की अगर बात करें तो हाइड्रोजन कैन फॉर्म यूनिनेगेटिव आयंस बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन बट अल्कली मेटल्स कैन नॉट। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन की जो कन्फिग्रेशन है इट एंड्स एट 1s1। वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, डुप्लेट रूल को फॉलो करने के लिए, ओबे करने के लिए हाइड्रोजन कैन गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस इट्स कन्फिग्रेशन फ्रॉम 1s1 टू 1s2, जबकि हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं उनके पास ये टेंडेंसी नहीं होती। अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी तो रखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं रखते। तो ये हमारे पास डिसिमिलरिटी हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से हाइड्रोजन फॉर्म्स यूनिनेगेटिव आयन, जबकि जो अल्कली मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन ना करने की वजह से यूनिनेगेटिव आयन फॉर्म नहीं करते। फिर हम नेक्स्ट डिसिमिलरिटी की बात करें कि अल्कली मेटल्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स with halogens but hydrogen cannot। अल्कली मेटल्स आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं, आयनिक हैलाइड्स बनाती हैं हैलोजेंस के साथ ड्यू टू देयर ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एज कंपेयर टू 1.7, जबकि हाइड्रोजन जो हैं वो हैलोजेंस के साथ कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होने की वजह से। ऑल्दो कि हाइड्रोजन के फ्लोराइड के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ भी आर मोर टुवर्ड कोवलेंट कंपाउंड। इसी वजह से हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के जितने भी हैलाइड्स बनते हैं, हाइड्रोजन जितने भी हैलोजन से रिएक्शन करता है वो सब के सब हमारे पास कोवलेंट हैलाइड्स होते हैं।
फिर स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट डिसिमिलरिटी यहाँ पर जो मैंने लिखी है, डेट इज फर्स्ट ए मेंबर्स आर मेटल्स बट हाइड्रोजन इज अ गैस, कि हाइड्रोजन हमारे पास गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और फर्स्ट ए के जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास सॉलिड मेटेलिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किए। आप इनमें से कम एटलीस्ट 4 सिमिलरिटीज़ 4 डिसिमिलरिटीज़ जो हैं उनको याद रखोगे। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दीज 4 सिमिलरिटीज़ एंड 4 डिसिमिलरिटीज़ आर एनफ। लेकिन स्टूडेंट्स इसके अलावा आपकी डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट सिमिलरिटीज़ और डिफरेंट डिसिमिलरिटीज़ भी मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से मज़ीद पॉइंट्स भी कर सकते हो। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।